तो स्वागत है दोस्तों सी लैंग्वेज के अनदर ट्यूटोरियल में जिसका नाम है डेटा टाइप्स। आज हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कैसे हम उनको यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? जब भी हम सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर, तो ये इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर ही डेटा टाइप है। यानी आप उन वेरिएबल के अंदर किस तरह का डेटा स्टोर करने वाले हो, वो होता है उसका डेटा टाइप। तो जैसे ईच वेरिएबल इन सी हैज एन एसोसिएटेड डेटा टाइप, यानी जब भी आप कोई वेरिएबल सी के अंदर बनाओगे तो उसका कुछ ना कुछ डेटा टाइप जरूर होगा। इट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा, यानी ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि आप किस तरह का डेटा स्टोर करने वाले हो। दैट द वेरिएबल कैन स्टोर, यानी वेरिएबल किस तरह का डेटा स्टोर करने वाला है। लाइक इंटीजर, यानी इंटीजर स्टोर करने वाला है क्या? इंटीजर क्या होते हैं? जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट नहीं होती। कैरेक्टर, क्या वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हैं, यानी एक या एक अल्फाबेट ए बी सी कुछ भी स्टोर करने वाले हैं जो कि आप सिंगल कोट्स में डालोगे। या फिर फ्लोट्स, फ्लोट क्या होते हैं? जो पॉइंट में डेटा हम फ्लोट बोलेंगे। तो आप किस तरह के डेटा को स्टोर करने वाले हो, वो डिपेंड करता है डेटा टाइप्स के। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डेटा टाइप्स होते क्या है। डेटा टाइप्स क्या होते हैं कि किस तरह का डेटा हम वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं। अब डेटा टाइप्स को कुछ कैटेगरी में क्लासिफाइड किया हुआ है, यानी बांटा गया है। जैसे परमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप ये मोस्ट बेसिक डेटा टाइप होते हैं जो कि किसी वैल्यू को या सिंपल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट या फिर कैरेक्टर्स। एक होते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से या अकॉर्डिंग तैयार करता है, जैसे स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, टाइप टाइप। ऐसे ही एक होते हैं ड्राइव टाइप। ड्राइव टाइप क्या होते हैं? द डेटा टाइप दैट आर ड्राइव फ्रॉम द प्रिमिटिव और बिल्ट इन डेटा टाइप्स, यानी ऐसे डेटा टाइप जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिल के बनते हैं। यानी परमिटिव डेटा टाइप्स या कोई भी जो बिल्ट इन डेटा टाइप जो पहले से बने हुए हैं, मीन्स परमिटिव डेटा टाइप से ही बनेंगे। जैसे फंक्शंस, एरे, पॉइंटर या फिर कोई रेफरेंस टाइप हो सकते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी होती है डेटा टाइप की। अब ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं, यूनियन क्या होते हैं, इनम क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, एरे क्या होती हैं, ये सभी आगे आएंगे। जैसे जैसे आप आगे वीडियोस देखते जाओगे आपको ये सभी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब डेटा टाइप्स को अ, कई कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। मीन्स अगर आप इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करते हो कंप्यूटर में, तो उसमें आपके पास बहुत सारी वैरायटी है। ये सभी इंटीजर की वैरायटीज हैं। अब इनको अलग अलग ये बने हुए हैं, शॉर्ट इंट, अनसाइन शॉर्ट इंट या फिर मैक्स लॉन्ग वगैरह जो भी है। तो ये जो भी आप डेटा टाइप यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आप साइज स्टोर कर सकते हो। आप वैल्यू छोटी बड़ी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप शॉर्ट इंट डेटा टाइप रखते हो, तो इसका मतलब है कि आप अगर शॉर्ट इंट डेटा टाइप रखते हो तो 2 बाइट्स की आप मेमोरी क्रिएट अलॉट करोगे, यानी कंप्यूटर से आप 2 बाइट्स की मेमोरी लोगे, जिसमें आप -32,768 से 32,767 के बीच में कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हो। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %HD। जैसे हमने पीछे इंटीजर में देखा था, %D हमने यूज किया था पिछले प्रोग्राम में। तो ऐसे ही अगर आप शॉर्ट इंट यूज करते हो तो आप वहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करोगे %HD। ऐसे अगर आप अनसाइन शॉर्ट इंट यूज करते हो तो आप 2 बाइट की मेमोरी अलॉट करोगे कंप्यूटर में, और 0 से 65,535 के बीच में कोई भी डेटा आप स्टोर कर सकते हो। अगर आप अनसाइन इंट रखते हो तो आप 4 बाइट की मेमोरी क्रिएट कर सकते हो। 0 to, ये इसकी रेंज है। काफ़ी बड़ी रेंज है, इतना बड़ा आप नंबर स्टोर कर सकते हो। निगेटिव में नहीं जा सकते आप। परसेंट ये इसका डेटा स्पेसिफायर है। अगर आप इंटीजर रखते हो तो 4 बाइट की मेमोरी होती है, और ये रेंज है कितना बड़ा नंबर आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो मेमोरी में। ये इसकी रेंज है। सॉरी, डेटा फॉर्मेट स्पेसिफायर है %D। ऐसे ये अलग अलग डेटा टाइप्स हैं, जैसे लॉन्ग है, लॉन्ग लॉन्ग इंट है, अनसाइन लॉन्ग इंटीजर है, साइन कैरेक्टर 1 बाइट की मेमोरी रखते हैं। -32 128 से 127 तक इनकी रेंज होती है।
अगर आप अनसाइन कैरेक्टर रखते हो तो 0 से 255 के बीच में आप कोई भी कैरेक्टर स्टोर करा सकते हो। अगर आप फ्लोट रखते हो तो 4 बाइट की मेमोरी क्रिएट होगी, ये रेंज हो जाती है। फ्लोट में आप पॉइंट के बाद 6 डिजिट को स्टोर कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप डबल रखते हो तो 8 बाइट की मेमोरी अलॉट होगी और आप वहाँ पे पॉइंट के बाद 10 डिजिट तक रख सकते हो। ऐसे ही लॉन्ग डबल है जिसमें आप 16 बाइट की मेमोरी क्रिएट करोगे कंप्यूटर के अंदर, और इसकी ये रेंज है। और %LF फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यहाँ पर इसमें यूज़ करते हैं। अगर इन सभी में बात करें कि हम सबसे ज़्यादा कौन से यूज़ करते हैं, तो हम इंटीजर यूज़ करते हैं जो कि 4 बाइट की मेमोरी यूज़ करता है। %D इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि आपको याद रखना होगा। ऐसे ही आप यूज़ करोगे सबसे ज़्यादा कैरेक्टर को जिसकी 1 बाइट की मेमोरी होती है। %C इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ऐसे ही आप यूज़ करोगे फ्लोट को। फ्लोट में 4 बाइट की मेमोरी होती है जिसमें पॉइंट के बाद आप 6 डिजिट रख सकते हो। तो ये 3 डेटा टाइप्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो यही थी डेटा टाइप की वीडियो। आप इन सभी डेटा टाइप को पढ़ लीजिए। इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर, इन 3 डेटा टाइप्स को आप नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम देखेंगे कि हम सी लैंग्वेज को कंप्यूटर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं।